हम लोगों ने जितना कुछ भी सीखा है और जितना कुछ भी यहाँ पर पढ़ा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे और अच्छे से रिवीजन करेंगे। जो भी क्वेश्चंस डाउट में आते हैं आप चाहे तो उनको कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, या आप जाके व्हाट्सएप पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं। या फिर बहुत सारे बच्चे पीडीएफ की डिमांड कर रहे हैं कि सर पीडीएफ नहीं आई, तो पीडीएफ तैयार की जा रही है। जैसे ही पीडीएफ बन जाती है चैप्टर वाइज आपको टेलीग्राम के ग्रुप पे, उषा मैथ्स का ग्रुप है टेलीग्राम के ग्रुप पे, वहाँ पे शेयर कर दी जाएंगी। आइए हम लोग देखते हैं अलजेब्रा में लास्ट 2-3 टाइप के क्वेश्चंस रह गए हैं। तो एक टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने कल सीखे थे, एक टाइप के क्वेश्चंस और बात करते हैं। तो अगर हम टाइप नंबर की बात करें तो हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, टाइप नंबर 15 हम लोगों ने कल पढ़ा था, आज हमारा टाइप नंबर 16 है। 16 में आज के क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले पे हैं, क्योंकि इससे जनरली एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो उन क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है पूरी जानकारी यहाँ पे हम लोग देखते हैं। एक फार्मूला है, क्या फार्मूला है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। इस फार्मूले से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो लगता है कि बहुत इजी है, लेकिन जब कैलकुलेशन करने जाते हैं तो बहुत टाइम टेकिंग आपका लग जाते हैं। तो ऐसे सवालों को जल्दी कैसे करने के लिए क्या टेक्निक्स है, क्या कॉन्सेप्ट है पूरा। बहुत सारे लोग शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं, आप हमेशा कॉन्सेप्ट के पीछे जाएंगे, कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, फिर काम आपका आसान हो जाएगा। जहाँ पे ज़रूरत होगी शॉर्टकट की वो बताया जाएगा हर चीज़ आपको। अगर हम इस फार्मूले की बात करें, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का फार्मूला क्या होता है पूरा, तो बराबर में क्या होता है इसके, एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी होता है, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये एक फार्मूला है। इस पूरे फार्मूले को, या फिर इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इस फार्मूले के दूसरे रूप में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू में क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी होगा। 1/2 कहाँ से आया, 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे। यहाँ जब 2 से गुणा करेंगे तो ये फॉर्मूलेशन कैसे बन जाएगी, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, अगला क्या बन जाएगा, c माइनस a का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारा ऐसा कुछ हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन से ऐसे फार्मूले को यूज कैसे करेंगे, यूटिलाइज कैसे करेंगे, इसमें कुछ बातें हम लोग और सीखते हैं। आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगर इस फार्मूले को थोड़ा से नीचे वाला मैं अगर मिटा दूँ, इस फार्मूले में क्या क्या चेंजेस आते हैं और क्या क्या हम लोग लिख सकते हैं इजली। यहाँ पे एक चीज़, सबसे पहली चीज़ क्या होती, इसी फार्मूले में अगर इफ़ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो, ध्यान देंगे थोड़ा सा सभी लोग, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, अगर यहाँ पे 0 रख देंगे तो ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के। इसका मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर में क्या होगा, इसकी वैल्यू 0 रखेंगे, बाकी सब इनटू में है तो पूरा हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, ये हो जाएगा 3abc। एक ये फार्मूला यहाँ से बनेगा। अगर इस फार्मूले में हम बात करें कितने टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, ये फार्मूला किन किन रूपों में एग्जाम में पूछा जाता है वो भी समझना जरूरी है हमारे लिए। एक तो फार्मूला है, इस फार्मूले में सबसे पहला तो चेंज, अगर c की जगह पे माइनस सी रख दे तो एक नया फार्मूला मिल जाएगा। आइए हम लोग रखते हैं c की जगह पे माइनस सी और चेंजेस करते हैं कि क्या क्या यहाँ पे इस फार्मूले में चेंज आएंगे। सारी चीज़ें नोट करते रहेंगे आप। क्या करना है, c की जगह पे माइनस सी, c को रिप्लेस करना है किससे, माइनस सी से। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, a क्यूब ही रहेगा, दूसरा b क्यूब रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, c की जगह पे माइनस सी रखेंगे तो ये माइनस का c क्यूब आएगा, c की जगह पे माइनस सी रखेंगे तो ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 3abc इक्वल क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस में क्या हो जाएगा, c, दूसरा यहाँ पे क्या होगा आपके पास, a स्क्वायर बी स्क्वायर, c की जगह पे माइनस सी रख रहे हैं लेकिन स्क्वायर है तो प्लस में ही रहेगा, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी रहेगा, माइनस बी सी, सी की जगह पे माइनस रखेंगे तो प्लस का बी सी,
और ये लास्ट वन क्या हो जाएगा, प्लस का सी ए। अगर किसी क्वेश्चन में ए बी सी की वैल्यू दी रहेंगी और ये चीज़ पूछा जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस 3ab, तो हम क्या चेक करेंगे, हम चेक ये कर लेंगे कि अगर कहीं पे ऐसा तो नहीं है कि a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू क्या हो, 0 हो। अगर इतनी वैल्यू पहले हम चेक कर लेंगे तो कैलकुलेशन, बहुत सारा कैलकुलेशन करने से हम बच जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू अगर 0 है तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस 3abc, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरा 0। इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस 3abc हो जाएगा। एक फॉर्मूला ये बन जाएगा। अगर हम लोगों ने जहाँ पे c की जगह पे माइनस सी रखा था, अगर हम एक फार्मूले की और बात करें, b को आप चेंज कर दो इसी फार्मूले में माइनस बी से। जो फार्मूला लिखा है आपने उसमें क्या करना है, जो भी हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है, एक फार्मूला क्या बनाया, सी को चेंज किया माइनस सी से, दूसरा फार्मूला क्या चेंज कर दें, बी को चेंज कर दें माइनस बी से। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आप लोग कैलकुलेशन सॉल्व कर लेंगे। क्या आएगा, यहाँ पे ए क्यूब आ जाएगा, माइनस का बी क्यूब आएगा, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, प्लस का सी क्यूब रहेगा, फिर से क्या आएगा, ये इक्वल में माइनस ए प्लस 3abc इक्वल में क्या होगा, 0। लेकिन जब b की जगह पे माइनस बी आएगा तो a माइनस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। ध्यान देंगे थोड़ा सा यहाँ पे, तब a माइनस बी प्लस सी की वैल्यू 0 होगी, तब हमारे पास फाइनल रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको इधर ट्रांसफ़र करके लिख सकते हैं, तो माइनस में 3abc, एक ये रिजल्टेंट बन के आ जाएगा। इस फॉर्मूले में एक चेंजेस और हो सकते हैं। इन तीनों टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जब भी प्रैक्टिस सेट लगाएंगे या कोई भी एग्जाम का देखेंगे, तो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, सीखेंगे थोड़ा सा। एक चीज़ यहाँ पे और देखते हैं, एक बार हमने क्या किया था, सी को चेंज किया था माइनस सी से, दूसरी बार हमने क्या किया था, बी को चेंज किया था माइनस बी से। तो हमारे पास 2 रिजल्टेंट आए थे। अब की बार हमें एक फाइनल रिजल्ट और तैयार करना है कि सी को माइनस सी से और बी को माइनस बी से एक साथ क्या किया जाए, रिप्लेस किया जाए, तो क्या रिजल्टेंट बने। एक साथ चेंज करने पर, एक साथ चेंज करेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन प्लस माइनस ध्यान देंगे। ए की जगह पे तो ए ही रहेगा, ये ए क्यूब। अब बी की जगह पे माइनस बी है तो ये माइनस का बी क्यूब, सी की जगह पे माइनस सी है तो माइनस का सी क्यूब। अब यहाँ पे ध्यान देंगे माइनस लगा हुआ है पहले से, सी की जगह पे माइनस सी और बी की जगह पे माइनस बी, तो ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, 3abc इक्वल, यहाँ पे क्या होगा, a b की जगह पे माइनस बी, सी की जगह पे माइनस सी, ठीक है। दूसरा क्या होगा, यहाँ पे a स्क्वायर, b की जगह पे माइनस बी रखोगे तो b स्क्वायर करेंगे तब भी प्लस का आएगा, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया, माइनस ए बी, बी की जगह पे माइनस बी रखेंगे तो ये प्लस का ए बी, और b की जगह पे माइनस बी, सी की जगह पे माइनस सी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो माइनस का बी सी रहेगा, माइनस का सी ए, सी की जगह पे माइनस सी तो प्लस का सी ए हो जाएगा। इसमें क्या रिजल्टेंट हो सकता है, जब भी ऐसा कुछ पूछा जाएगा तो हमें क्या चेक करना होगा, हमें चेक करना होगा कहीं पर a माइनस बी माइनस सी की वैल्यू 0 तो नहीं है। अगर a माइनस बी माइनस सी की वैल्यू 0 है तो इधर वाला पूरा 0 हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब यहाँ से a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 3abc। इस फॉर्मूले में इतने टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं। इन क्वेश्चंस को आपको याद नहीं करना है कि फॉर्मूले रट के बैठेंगे। एक फार्मूला स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और इसमें चेंज क्या करना था, पहला हम लोगों ने फार्मूला बनाया था, सी को किससे चेंज करेंगे, माइनस सी से। दूसरा किसको चेंज किया था, बी को चेंज किया था माइनस बी से। तीसरा फॉर्मूला क्या था कि सी को माइनस सी से और बी को माइनस सी से एक साथ चेंज कर दिया जाए तो 3 टाइप के रिजल्ट बनेंगे। इसका मतलब एक तो ये मेन रिजल्ट हो गया था, बाकी 3 टाइप के हम लोगों ने फॉर्मूले को ट्रांसफॉर्मेशन करके पढ़ा। तो टोटल आपके पास 4 रिजल्ट हैं, चारों से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखते हैं।
आइए यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं, फार्मूलों की प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, थोड़ा सा 1-2 बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आइए हम लोग देखते हैं इस फार्मूले से रिलेटेड। एक क्वेश्चन है छोटा सा, x की पावर a इंटू में x की पावर b इंटू में x की पावर c इक्वल में 1 दिया गया। आपसे पूछा क्या जा रहा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू बतानी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब आता कहाँ पे है। तो एक फार्मूला पढ़ा है हम लोगों ने, कौन सा फार्मूला पढ़ा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है, ये आपको a प्लस बी प्लस सी होता है। दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी है। ये फार्मूला है। अगर आप ध्यान से देखें तो इतनी वैल्यू आपसे पूछी जा रही, इसका मतलब इतनी वैल्यू हमें पता चल जाए तो कुछ बात यहाँ पे बनेगी। अगर हम जो दिया गया उसको देखें, एक रूल होता है कि आधार समान हो तो गुणा में घातें क्या होती, जुड़ती हैं। घातें जुड़ेंगी तो a प्लस बी प्लस सी बराबर में क्या होगा, 1। अगर इस सवाल में कहीं से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाए तो इधर वाला ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, अगर ये a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कुछ भी आती है तो ये इसके मल्टीपल में आ जाएगा। अगर ये कहीं से a प्लस बी प्लस सी 0 आने के चांसेस हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3abc। अच्छा, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम 1 की बात करें तो 1 का मतलब किसी संख्या की घात 0, किसी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो हमने अपनी सुविधा के लिए क्या किया, x इधर भी था तो इसको हमने क्या लिख लिया, x की घात ही 0 लिख लिया। अब ध्यान से देखो, दोनों तरफ के आधार बराबर हैं तो घातों की तुलना कर लो, तो घातों को कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जब a प्लस बी प्लस सी 0 आ गया तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो इधर की साइड पूरा क्या हो गया, 0। तो फाइनल आपके पास क्या मिल जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या होगी, 0। हमें इतना पता करना था तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो फाइनल आंसर क्या होगा आप सभी का, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3abc। आइए हम लोग 1-2 क्वेश्चंस और देखते हैं। इस सवाल को देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। इस सवाल की बात की जाए तो पूरे सवाल का अगर ध्यान से एनालिसिस करेंगे, अगर इसमें हम सोचेंगे इन सब का गुणा कर लें, इसका गुणा कर लें, इसका गुणा कर लें, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हम लोग कोशिश क्या करेंगे कि क्या कहीं से कोई फार्मूला बन सकता है, क्या फार्मूला बन जाएगा तो फार्मूला ओपन करेंगे तो कुछ बातें कैंसिल हो जाएंगी, जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। अगर इस सवाल में आप ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ क्या क्या है हमारे पास, एक तो 1/3 आया हुआ है, दूसरा क्या आया हुआ है, 1/4 आया हुआ है, तीसरा क्या आया हुआ है, 1/5। पूरे क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो 1/3, 1/4 और 1/5 है। तो हम क्या करते हैं कि अपनी सुविधा के लिए इसको 1/3 मान लेते हैं, b को 1/4 मान लेते हैं और c को क्या मान लेते हैं, 1/5 मान लेते हैं। अगर abc मान लेंगे तो थोड़ा सा क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, a गुणे a क्या होगा भैया, a क्यूब, दूसरा 1/4 गुणे 1/4 गुणे 1/4 तो क्या हो जाएगा, प्लस का b क्यूब माइनस यहाँ पे 3 लिखा हुआ, 3 लिख लेंगे। आगे ध्यान से देखेंगे 1/3 1/4 1/5, 1/3 1/4 1/5 मतलब 3abc लिखा है, ठीक है। प्लस का ध्यान से देखेंगे 1/5 3 बार लिखा तो c क्यूब है। अगर आप नीचे की बात करेंगे तो क्या लिखा, 1/3 गुणे 1/3 तो ये a स्क्वायर लिखा है, दूसरा फिर b स्क्वायर लिखा है, तीसरा फिर c स्क्वायर लिखा माइनस, उसके बाद ब्रैकेट में क्या लिखा, ab लिखा है, फिर bc लिखा है, फिर c और a लिखा है। ab का मतलब 1 गुणे 3 1/4, 1/3 गुणे में 1/4 तो ab हो गया, दूसरा 1/4 गुणे 1/5 तो bc हो गया, अगला 1/5 और 3 लिखा तो ca हो गया ये। अगर ऊपर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इस बात को अरेंजमेंट करके क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, अगर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अरेंजमेंट करके लिखें हम लोग तो क्या लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस क्या होगा 3abc, है ना। अपॉन में जो पूरा का पूरा लिखा रहेगा वैसे ही रहेगा। अगर अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा जो ऊपर लिखा था हम लोगों ने अरेंजमेंट किया तो इसको, ये आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है पहला वाला, तो क्या हो जाएगा
एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी होगा, दूसरे में क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब ध्यान से देखेंगे बटे में यही चीज़ लिखना है, हमें क्या लिखना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, ब्रैकेट में लिखा है माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर ये ब्रैकेट में लिखा और सब जगह ऊपर ध्यान से देखेंगे माइनस में है, तो हम इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे। जैसे आप ब्रैकेट में लिखोगे तो दोनों प्लस में हो जाएंगे। तो अब ये पूरी बात, इतना और इतना ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ आपके पास a प्लस बी प्लस सी। तो आपका आंसर क्या होगा फाइनली, a प्लस बी प्लस सी 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60। तो एलसीएम 60 हो गया, तो यहाँ से 20 आ जाएगा, यहाँ से 15 आ गया और यहाँ से 12 आ गया। तो कितना आंसर हो जाएगा फाइनल आपका 47/60। ऐसे बहुत सारे सवाल मिल सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। इन सवालों की आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, लगाएंगे, जहाँ पे नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को कोई समस्या ना हो। आइए हम लोग 1-2 सवाल और करते हैं। आइए इस सवाल को करते हैं। पहले आप लोग क्या करेंगे, सवाल को नोट करेंगे, पहले कोशिश करेंगे, देखेंगे क्या सवाल हो सकता है कि नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, देखेंगे a का मान दिया, b का मान दिया, c का मान दिया, करना क्या, a की घात 3 निकाल लो, b की घात 3 निकाल लो, c की घात 3 निकाल लो, सबको जोड़ घटा लो, आंसर आ जाएगा। लेकिन जब आप इसका क्यूब करने लगेंगे तो ये एक बड़ी संख्या 2.361 का क्यूब करेंगे तो कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या सीखा है, जब भी कुछ पूछा जाएगा इससे रिलेटेड, तो इसका अगर हम स्टैंडर्ड फार्मूले की बात करें तो स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, दूसरे में क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी। हम लोगों ने क्या सीखा था, जब फार्मूले का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे, कोई भी सवाल आपसे इस तरह का पूछा जाएगा, हमेशा कोशिश क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो हम a प्लस बी प्लस सी निकालेंगे। क्या पता हो सकता है वैल्यू ही 0 हो जाए तो सारा क्वेश्चन का आंसर 0 आ जाएगा। तो हम क्या पता करें, a प्लस बी प्लस सी पता करते हैं, a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। मिस्टेक ये हो गई है कि हमें पता क्या करना है, यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे प्लस, ये चीज़ आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा करेक्शन है उसको ठीक कर लेंगे। आइए हम लोग अब देखते हैं सवाल, थोड़ा सा वो मिस्टेक हो गया जल्दी से लिखने के चक्कर में। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या पूछा जा रहा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस 3abc पूछा जा रहा है। अगर हम इस फार्मूले के स्टैंडर्ड फार्मूले की बात करें तो हमारा जो मानक फार्मूला होता है, स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, क्या होता है वो, a क्यूब होता है प्लस बी क्यूब होता है प्लस सी क्यूब होता है माइनस में 3abc होता है। इधर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी होता है और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। लेकिन अब ध्यान से देखेंगे जो चीज़ हमें पूछी जा रही है वो क्या पूछा जा रहा है। आप देखेंगे a क्यूब है, ठीक है, प्लस का b क्यूब है, लेकिन जो प्लस का c क्यूब है यहाँ पे जो पूछा जा रहा है माइनस का c क्यूब है। इसका मतलब c को किससे चेंज किया इन लोगों ने, माइनस c से। अगर आप माइनस c से चेंज करोगे तो क्या बन जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ये प्लस 3abc होगा और यहाँ पे इधर क्या हो जाएगा, a प्लस बी और माइनस सी आएगा और ब्रैकेट में जो कुछ भी आएगा। इतने की वैल्यू पता करनी है। अगर हमें a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू पता चल जाए, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे हमेशा पहले ये वैल्यू हम पता करेंगे। अगर ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो पूरे सवाल का आंसर क्या होगा, 0 हो जाएगा। आइए हम लोग पता करते हैं a प्लस बी माइनस सी। a की वैल्यू क्या है 2.361, b की वैल्यू 3.263, इन दोनों को जोड़ना है, माइनस में 5.624 जोड़ेंगे तो 3 और 1 4 हो गया, फिर 6 6 12 का 2 और 3 2 5 1 6 और 3 2 5, तो 5.624 5.624 ये कट जाएंगे तो 0। इसका मतलब a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू 0 है। ये 0 होगी तो ब्रैकेट में कुछ भी रहेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कुछ भी लिखा रहेगा, सबका गुणा करेंगे तो 0। इसका मतलब इतने का आंसर क्या हो जाएगा, 0। ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं, कुछ क्वेश्चंस हम लोग और देखते हैं यहाँ पे।
आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे क्या गिवन है। ए की वैल्यू -5, बी -6 दिया हुआ, सी की वैल्यू 10 है। अगर आप ऊपर ध्यान से देखें आपको पता क्या करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc अपॉन में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए -a स्क्वायर -b स्क्वायर -c स्क्वायर। ठीक है, जो चीज़ पता की गई आप उसको ध्यान से देखेंगे। स्टैंडर्ड फार्मूला है, जी हाँ स्टैंडर्ड फार्मूला है। क्या होता है फार्मूला, एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी होता है, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -ab -bc -ca होता है। ठीक, नीचे अगर आप ध्यान से देखेंगे, नीचे ध्यान से देखिए, अगर कुछ कैंसिल करना है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में होता है, लेकिन जो दिया गया वो माइनस में दिया गया है। तो माइनस में दिया गया तो इसको प्लस बनाने के लिए माइनस कॉमन करो, कॉमन करोगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस में था प्लस में हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस में था प्लस में हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस में था प्लस में हो जाएगा। अब जो प्लस में रहेगा वो माइनस में होगा, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इसका मतलब इस पूरी बात से ये पूरा ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ आपके पास क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी, वो भी है माइनस के साथ। तो माइनस ए का मतलब क्या है, माइनस का 5 है, बी का मतलब माइनस का 6 है, सी का मतलब 10। तो ये माइनस 5 कितना होगा, माइनस का 11 प्लस 10। आप ध्यान देंगे थोड़ा सा यहाँ पे, ए की वैल्यू -5 है, बी की वैल्यू -6 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये मिलके कितने हो गए, -11 और प्लस का 10, तो कितना हो गया 1, ये माइनस का 1 और ये माइनस मिलके आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 1। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस लगाते हैं हम लोग, एक दो सवाल और देखते हैं, प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा, सारे क्वेश्चंस को नोट कर लेंगे, प्रॉपर आप नोट्स बनाते रहेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन रहना आप सभी के पास बहुत ज़रूरी है। आइए हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक सवाल ये दिया गया है, ए की वैल्यू है 4.36, बी की वैल्यू 2.39, सी की वैल्यू 1.97। पूछा क्या जा रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब -3abc। आप इस फार्मूले को ध्यान से अगर याद करेंगे तो मैंने क्या बताया था कि स्टैंडर्ड फार्मूला हमेशा लिखेंगे। तो हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, दूसरे में क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -ab -bc -ca। अगर आप इस स्टैंडर्ड फार्मूले की हेल्प नहीं लेंगे तो आपको ये सारे फार्मूले याद कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप याद नहीं करेंगे, समझ लेंगे कि क्या चेंज किया जा रहा है। आइए हम लोग देखते हैं चेंज क्या किया जा रहा है। पहला चेंज आपको पता चल गया, बी को किससे चेंज कर रहे हैं, -b से। ठीक, दूसरा भी चेंज आपको पता चल गया, सी को किससे चेंज कर रहे हैं, -c से। तब क्या फार्मूला बनेगा हमारे पास, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ये भी हमारा क्या होगा, बी माइनस में सी माइनस 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 प्लस, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, 3abc। हमें क्या पता करना होता है कि अगर कहीं से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाए, अगर हमें ये निकालना है, जब हमने चेंज कर लिया है b को -b से और c को -c से, तो a माइनस बी और -c ब्रैकेट में कुछ भी रहेगा, अगर आप इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं तो बात बन जाएगी। तो क्या होगा, 4.36 माइनस में 2.39 माइनस में 1.97, तो घटाएंगे तो कितना होगा, ये भी 1.97 और ये माइनस में 1.97, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 आपका आंसर आ जाएगा। और इतने की वैल्यू ही आपको पता करनी थी, तो फाइनल आंसर क्या हो गया, 0। क्वेश्चंस को नोट करते रहेंगे, क्योंकि भाई एग्जाम्स में आपके लिए एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, कोई भी सवाल छूटने ना पाए, पूरी यहाँ से कोशिश की जा रही है। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, जो भी लोग यहाँ पे लगातार पढ़ रहे हैं, तो प्रॉपर नोट्स जरूर बना के पढ़ेंगे। बहुत ही जल्द सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन PDF फॉर्मेट में देने का प्रयास है, और उम्मीद करता हूँ कि जल्द आप सभी के सामने वो आएंगे। एक दो सवाल हम लोग और देखते हैं, लास्ट में 2-3 क्वेश्चन और हैं इस टॉपिक के, तो सारे क्वेश्चन ज़रूर नोट करके रखेंगे। आइए हम लोग यहाँ पे एक सवाल और समझते हैं। क्या गिवन है, अब की बार आपको दिया गया x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 10 है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू 30 है, और आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz की वैल्यू पता करनी है। ऐसे सवाल करने के लिए मैंने बैक में एक पीछे में कुछ इक्वेशन एंड वेरिएबल के कॉन्सेप्ट बताए थे, उसी का यूज करेंगे तो आंसर जल्दी निकल आएगा। बशर्ते आप चाहें तो इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं, मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाता हूं। अगर इस फॉर्मूले का यूज करेंगे आप, तो ये फार्मूला हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है,
तो स्टैंडर्ड फार्मूला है तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड होगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में एक्स वाई हो जाएगा, माइनस में वाई जेड हो जाएगा, माइनस में जेड एक्स हो जाएगा। अगर हम फार्मूले से यूज करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है 10 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 30, तो यहाँ पे हमने 30 रख लिया माइनस। अब हमें पता क्या करना है, अगर माइनस कॉमन ले लें एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स पता चल जाए तो बात बन जाएगी, तो पूरे क्वेश्चंस का आंसर निकल आएगा। अब ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, अगर ये वैल्यू निकालनी है तो ये वैल्यू कहाँ से आएगी, स्क्वायर के फॉर्मूले में होती है वैल्यू। अगर हम इस फॉर्मूले का स्क्वायर करें दोनों तरफ का तो स्टैंडर्ड फार्मूला क्या बनेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू में क्या होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल, क्योंकि हमने इन दोनों का स्क्वायर किया है तो इधर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इधर 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। अब ध्यान से देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी 30, तो यहाँ पे कितना रख देंगे 30 प्लस 2 इंटू में क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स इक्वल में कितना हो जाएगा 100। हमें सिर्फ इतने की वैल्यू निकालनी, सबसे पहले तो 30 को इधर भेज दें, तो 30 को इधर भेजोगे तो 100 माइनस 30 कितना हो गया 70। अभी भी ध्यान से देखो 30 आपका उधर चला गया तो बचा क्या 2, और इस 2 को भी आप इधर भेज दोगे तो बटे में 2, तो इसका मतलब एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 35। तो ये 10 और ये 30 और ये माइनस 35 दोनों को घटा लेंगे तो माइनस का 5, तो आपके सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 50 हो जाएगा। तो एक तो तरीका ये है कि हम फॉर्मूले से इन क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। एक और तरीका हम लोग सीखते हैं कि ऐसे सवालों को अगर फॉर्मूले से हम लोग बचना चाहते हैं तो थोड़ा सा जल्दी कैसे लगा पाएंगे, आइए हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग इस सवाल का एक दूसरा तरीका देखते हैं। एक तो तरीका क्या है कि स्टैंडर्ड फार्मूला है, फार्मूले को ओपन करेंगे, जहां कहीं पर ज़रूरत पड़ेगी स्क्वायर और क्यूब की किया हम लोगों ने और आंसर क्या आया -50। एक दूसरा तरीका हम लोगों ने सीखा था, एक तरीका ये था इक्वेशन एंड वेरिएबल्स का। थोड़ा सा जाएंगे पीछे, इक्वेशन और वेरिएबल्स का एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था। अगर कहीं पे इक्वेशन का मतलब कितने समीकरण दिए गए हैं, अगर यहाँ पे इक्वेशन की बात करेंगे तो 2 इक्वेशन हैं। अगर हम वेरिएबल्स की बात करें तो वेरिएबल्स एक्स वाई और जेड हैं, तो वेरिएबल्स कितने हैं 3। 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल्स हैं, इसका मतलब किसी एक वैल्यू को वेरिएबल्स में मतलब एक्स वाई जेड है तो किसी एक वैल्यू को कुछ भी मान सकते हैं, बशर्ते आपको ध्यान रखना कहीं पे 0/0 नहीं आना चाहिए और 1/0 नहीं आना चाहिए। तो अपॉन का तो कोई केस बनेगा नहीं यहाँ पे, इसलिए हम लोग जेड को क्या मान लेते हैं 0। अगर आप z को 0 मान लेंगे तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा x प्लस वाई बराबर 10। z को 0 मान लेंगे तो ये 0 होगा, तो क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना होगा 30। अब हमारा सवाल आप ध्यान से देखेंगे पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। z को 0 मानेंगे तो ये 0 हो जाएगा, z को 0 मानेंगे तो ये 0। इसका मतलब हमें पता क्या करना है, सिर्फ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब पता करना है। तो इसका भी फार्मूला है स्टैंडर्ड फार्मूला। हम लोगों ने फार्मूला क्या सीखा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला। अगर आपने नहीं सीखा है तो मैं एक बार फिर से पूरा बता देता हूँ। जैसे a प्लस बी का होल क्यूब होता है, उस फार्मूले में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और इंटू में क्या आता है a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी आता है तो ये तो स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ इतना फार्मूला चाहिए। तो क्या करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस में क्या हो जाएगा 3ab और इंटू में क्या होगा a प्लस बी। आप ध्यान से देखेंगे दोनों जगह पे a प्लस बी है, तो a प्लस बी क्या करेंगे कॉमन करेंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में क्या होगा 3ab। अगर हम इसको थोड़ा सा भी ओपन कर दें, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी आएगा, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से माइनस का 2ab आएगा और यहाँ से हमारा आ जाएगा ab। तो या फिर हम लोग इस फॉर्मूले को -3ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर ओपन करेंगे तो माइनस का ab। अगर अब आप ध्यान से देखेंगे a प्लस बी, यहाँ पे x और y में लिखा है तो यहाँ की वैल्यू 10 हो जाएगी।
दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू 30 आ जाएगी। बचेगा क्या हमारे पास, माइनस का ए बी का मतलब अगर ए बी निकालना है एक्स प्लस वाई की मदद से तो इसका स्क्वायर करो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसकी जगह पे 30 प्लस क्या हो जाएगा 2ab और इक्वल में इधर कितना हो जाएगा 100। तो इधर आएगा माइनस में तो 30 हो गया तो 70 आ जाएगा, फिर ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 35। इसका मतलब एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35। तो 30 में से 35 गया, कितना बचेगा माइनस का 5, दोनों का गुणा हो जाएगा। तो आपके सवाल का आंसर कितना आ जाएगा -50। आप चाहो तो इस फार्मूले को एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का डायरेक्ट फार्मूला होता है, डायरेक्ट फार्मूले से ही करेंगे। एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो जाएगा, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई, दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो a प्लस बी की वैल्यू पता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पता, एक्स वाई निकालना है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे इजी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चंस को ऐसे भी हम लोग लगा सकते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनकी प्रैक्टिस आपको PDF आने पे मिलेगी। तो बाकी इस टॉपिक में इतना ही पढ़ते हैं हम लोग। आप रिवीजन करेंगे ईमानदारी से और पढ़ते रहेंगे, हम लोग यहाँ पे लगातार मिलते रहेंगे। और एक इन्फॉर्मेशन है आप सभी बच्चों के लिए, जो भी लोग क्लास अटेंड करना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, तो क्लास अटेंड करने के लिए बालाजी इंस्टीट्यूट में आप आ सकते हैं। वहाँ पे मॉर्निंग की भी क्लासेस और इवनिंग बैच में भी क्लास मिलेगी मैथ की आपको। टेट और सुपर टेट दोनों के बैच वहाँ पे चल रहे हैं। तो जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जिन बच्चों को लगता है कि हाँ क्लास में ही हो पाएंगी सारी चीज़ें, तो आप वहाँ पे आ सकते हैं। आप सभी का मोस्ट वेलकम रहेगा। और वहाँ की स्टाफ और फैकल्टी भी बहुत ही बेहतरीन है और सारे टीचर्स लगभग कहीं ना कहीं सिलेक्टेड हैं। तो आप उनसे पढ़ के उनके एक्सपीरियंस को ले सकते हैं। 1-2 दिन ट्रायल क्लास भी आके देख सकते हैं। बाकी हम लोग यहाँ पे रेगुलर मिलते रहेंगे। थैंक यू, गुड लक, पढ़ते रहेंगे अच्छे से।